इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, फ्रीबीज के कल्चर पे चर्चा होनी चाहिए। मैं मानती हूं कि इस पे चर्चा इस विषय में होनी चाहिए। बहुत सारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, खास करके इस समय पर जब हम कोविड के कार्यकाल से उभरे हैं। खुद ही प्रधानमंत्री जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने राशन पहुंचाया है। तो कौन सा फ्रीबी कल्चर माना जाएगा, इसमें से कौन सी गरीब कल्याण योजना मानी जाएगी, ये तय करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी चर्चा में आना जरूरी है कि ये राजनीति के चलते ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो पेटिशनर भी हैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस पर भी ध्यान संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान इस पे भी लेना चाहिए कि आज देश में नामी गामी कॉर्पोरेट्स विलफुल डिफॉल्टर्स बने पड़े हैं, उनके लोन्स राइट ऑफ हो रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। इन सारी पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा आर्थिक चोट पहुंचाते हैं रादर देन जो गरीब कल्याण योजनाओं को आप फ्रीबीज बताकर उसको भी खत्म करने का, इसी की आड़ में आप खत्म करने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है महंगाई चौपाल लगाने जा रही है 17 तारीख से 23 अगस्त तक। उन्होंने कहा है कि हम हर विधानसभा और गांव की पंचायत में इसे लेकर जाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा है। आटे दाल के भाव हो, फूल फल सब्जी के दाम हो, सब तरफ से चारों तरफ से महंगाई की मार पड़ी हुई है और सरकार उस पर किसी भी तरीके की योजना नहीं बना रही जिससे उनको राहत मिले। बार बार ये दोष लगाया जाता है कि विपक्षी दल इसको पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं। आपने देखा जब हमने पार्लियामेंट में इसकी चर्चा मांगी तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोगों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब पार्लियामेंट के बाहर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो कह दिया जाता है राजनीतिक पक्षों को काला जादू कर रहे हैं। आज सबके घरों में अंधेरा छाया हुआ है महंगाई को लेकर, तो आज आम आदमी के जीवन की अगर बात करेगा तो विपक्ष ही करेगा। अगर ये चौपल लग रही है, मैं मानती हूँ सारी विपक्षी दल पार्टियों को ये इसमें भागीदारी होना चाहिए और प्राइस राइज को लेकर एक अहम मुद्दा है, केंद्र सरकार से जवाबदेही मांगनी चाहिए। असम सीएम बदलनी हो तो उसके लिए नीतीश कुमार मार्गदर्शक बन सकता है। मार्गदर्शक तो ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं कि अगर एक संवैधानिक सरकार को गिराकर आसाम में उनको अपना गेस्ट बनाकर, गुवाहाटी से सारी ये योजना बनाकर गैर संवैधानिक सरकार बनानी हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, तो उसके मार्गदर्शक मंडली के प्रमुख मेंबर ये बन सकते हैं। काला जादू का नाम लेकर पीएम की डिग्निटी पद की कम न करें। देखिए, आज जनता के अहम मुद्दे कौन से हैं? युवाओं की बेरोजगारी को लेकर हैं, महिलाओं के उनके सम्मान और आत्मविश्वास को लेकर हैं, जनता के महंगाई को लेकर हैं। हर माध्यम से, हर मापदंड पे ये सरकार विफल रही है। पर उसकी चर्चा करने की बजाय अगर वो विपक्षी दल नेताओं पे ऐसे आरोप लगाने लग जाएं कि काला जादू करते हैं, कोई काला कपड़ा पहन ले वो काला जादूगर बन जाए, तो मुझे तो अनगिनत ऐसी फोटोज याद हैं जहाँ पे हमारे खुद के प्रधानमंत्री, देश के काफी पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, काले कपड़े पहनकर घूमे हैं। गंगा में स्नान करना हो या हिमालय की चोटी पे उनको अपनी पूजा पाठ करना हो, उन्होंने काले कपड़े पहनकर किए हैं। तो काला जादू से ना जोड़कर अगर काली रात जो जनता पे पड़ी हुई है उसका संज्ञान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। देखिए, सुशील मोदी जी के तो एम्बिशन सबको पता है। वो हमेशा से वाइस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, वो इस आड़ में लगे हुए थे, इस सपने में लगे हुए थे, देख रहे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। पर वो भी सपना चकनाचूर किया था भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर। ये भी कहा था उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलेगा, वो भी उनको नहीं मिला है। तो वो अगर अपना आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की खिस्यानपट अपनी खुद के ही पार्टी को लेकर दर्शा रही है। भारद्वाज उनको सस्पेंड करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहा था कि जो CWG गेम्स में मेडल जीतने वाली दिव्या काकरण है, अगर वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करती तो। CWG के जो भी हमारे मेडल विनर्स हैं, उन्होंने तिरंगे की आन बान शान और बढ़ाई है। इसको राजनीति से ना जोड़कर, राज्यों में बंटवारा ना कर अगर इस पे चर्चा हो तो मैं मानती हूँ ये उनका भी सम्मान बढ़ाएगा और देश का भी सम्मान इससे बढ़ेगा। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल नाम नहीं, जो भी अगर कहीं भी आरोपी हैं और अगर उनपे जो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कोई एक फुल प्रूफ केस बन रहा हो तो बाकायदा उनपे कार्रवाई होनी चाहिए। पर जहां तक हमने देखा है, ईडी के सारे केस आर डायरेक्टेड एट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और कन्विक्शन रेट जो देखोगे तो उसमें 0.5% है। तो अब 100% विपक्ष के पीछे पड़ रहे हैं और 0.5% कन्विक्शन रेट है, तो वो दिखाई देता है
कि ये राजनीति से प्रेरित रेड्स हैं, पर अगर इस तरीके के गंभीर आरोप हैं और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से प्रूव हो रहा है तो जो भी कार्रवाई लाजमी होती है वो बिल्कुल करनी चाहिए। ये 6 घायल हुए, धारा 144 इंपोज कर दी गई। कर्नाटक में जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक ये श्रृंखला बन चुकी है कर्नाटक में, जिस तरीके से विवाद खड़े किए जा रहे हैं, राजनीति से प्रभावित होकर ही किए जा रहे हैं, कुछ लोगों के समर्थन के साथ ये हो रहा है, वो बहुत ही दुखदाई है। वहाँ पे कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन को लेकर ध्यान है और सब जानते हैं कि उनकी इलेक्शन योजना में एक ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है बंटवारे की राजनीति करना। तो मैं बस यही चाहूंगी कि कर्नाटक जो एक प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता था, कहीं यही हिंदू मुसलमान के दायरे में फंसकर ना रह जाए और यही कम्युनल क्लैशेस की वजह से कर्नाटक को किसी तरीके की हानि ना पहुंचे। दिल्ली कर दिया गया है, ना बढ़ने, मास्क ना पहनने। सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी तरीके से फिर से कोविड फैल रहा है तो उसका सबसे बड़ा प्रिवेंशन मास्क है। तो आई थिंक एवरीवन शुड कोऑपरेट और मास्क पहनकर अपनी खुद की सेफ्टी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम होना चाहिए। चीन ने एक बार फिर भारत में आतंकी घोषित करने के मामले को लेकर ब्लॉकेज लगाया। वो खुलेआम हमारी लैंड के अंदर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुलेआम हमें चुनौती दे रहे हैं, वो खुलेआम आज पाकिस्तान के साथ खड़े होकर जो हमारे देश में, हमारे घरों में आतंक मचा रहे हैं, उनका साथ दिखाई दे रहे हैं। और कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जी हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, अब तक चाइना का नाम लेकर उनको आड़े हाथ नहीं ले पाई है। यही क्या वो लाला लांग की बात थी? यही वो 56 इंच सीने की बात थी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सब पे इन्होंने राजनीति की। 2014 से पहले इन सारे मुद्दों को प्रधानमंत्री जी ने अपने कैंपेन में इस्तेमाल किया और आज उनकी सरकार को इतने साल हो गए हैं, दो सेकेंड टर्म उनका चल रहा है और अभी भी चीन हमें लाल लाल आंख दिखा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।